हेलो डियर, प्रतियाय कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग क्लॉक और डायरेक्शन, उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे वीडियो। अगर नहीं भी देखे हैं तो बहुत अच्छा से डिस्कस किया हुआ है एग्ज़ाम के व्यू से, आप देखिए उसको पहले। और आप कितना हूँ अगर रीजनिंग में डायरेक्शन या क्लॉक जानते होंगे तो एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार देखने के बाद खुद पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे और दोस्तों के साथ भी अपने साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं। कैलेंडर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डीप में बेसिक टू हाई लेवल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए कैलेंडर की ओर चलते हैं। कैलेंडर जो है हम लोग ग्रीगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। कौन सा कैलेंडर? ग्रीगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, इसका नाम ग्रीगोरियन क्यों पड़ा? क्योंकि पोप ग्रेगरी नामक जो एक व्यक्ति थे वो कैलेंडर को निर्माण किए थे 1752 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? पोप ग्रेगरी जो थे 1752 ईस्वी में कैलेंडर का निर्माण किए थे। वही कैलेंडर हम लोग इंडिया में यानी कि यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर के बारे में पूरा बेसिक से। जब कैलेंडर के बारे में आइएगा तो आप लोग देखिएगा, जानते होंगे कि जो वर्ष होता है 365 दिन का होता है या तो 366 दिन का होता है। तो देखिए जो वर्ष होता है 365 दिन का, वो आप लोग उम्मीद है कि जानते होंगे उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। और जो 366 दिन का दिन होता है इसको बोलते हैं लीप वर्ष, या कभी कभी हिंदी में या अधिवर्ष भी इसको बोलते हैं। क्या बोल लेते हैं? इसको हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं। अगर अधिवर्ष आ जाए तो अकबकाना नहीं है, समझिएगा कि लीप ईयर ही है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि 365 दिन का कौन सा ईयर होता है और 366 दिन का कौन सा ईयर होता है, यानी कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर सामान्य ईयर है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? सामान्य वर्ष। देखिए सामान्य वर्ष होता है वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग देने के बाद कुछ शेषफल बच जाता है। कुछ शेषफल बच जाता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो देखिए लिख भी देते हैं आप लोग। 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद कुछ शेषफल बच जाता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। याद रखिएगा कि 4 से भाग देने के बाद कुछ न कुछ शेषफल जरूर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सामान्य वर्ष बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे 1857, 1901, 2005, 1947, 1969, 1997, 2015 ETC आप ले सकते हैं डॉट। आप इसी में से आपको एग्जाम्पल, जैसे कि 4 से भाग देने के बाद, तो चलिए 4 से भाग देकर हम देखते हैं कि ये सब जो ईयर हम लिखे हैं रियल में समान ईयर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से 2-4 को डिवाइड करते हैं। तो चलिए कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से 1857 को डिवाइड करने के लिए हमको पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है। 4 से डिविजिबल का रूल आप लोग जानते होंगे कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, और नहीं तो
वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 डिजिट का लास्ट 2 डिजिट ही हम लोग, यानी कि 18 हमको डिविजिबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1857 को हम डायरेक्ट 57 ही डिविजिबल कर सकते हैं। तो 57 डिविजिबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बार में 4 हो जाएगा, 1 17 4 चौके 16, यानी कि कितना, एक शेष बच गया। तो ये कौन सा ईयर है, समान ईयर है। 4 से डिविजिबल का रूल जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ही हम लोग को डिवाइड करना होता है। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, क्या 57 4 से पूरा डिविजिबल है, पूरा कट जाएगा। 01 05 47 69 97 15। बताइए इसमें अगर 4 का डिविजिबल रूल आप लोग को बता दिए, नहीं भी याद हो तो समझिए कि 4 से जो डिविजिबल होगा 2 अंक अंतिम कटना चाहिए। तो देखिए ये नहीं पूरा कट रहा है, यानी जो भी ईयर है इस सब का ईयर है, समान ईयर है। चलिए अब हम लोग क्या चीज़ के ऊपर, लीप ईयर के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि लीप वर्ष पहचानने के क्या तरीका होता है। तो लीप वर्ष पहचानने का तरीका होता है या आधी वर्ष पहचानने का तरीका होता है कि 4 से पूरा उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए लीप ईयर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो देखिए लीप ईयर क्या, 4 से पूरी तरह विभाजित होती है, पूरी तरह से विभाजित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यानी कि 4 से भाग देने के बाद शेषफल नहीं बचता है, उसे लीप वर्ष या आधी वर्ष कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए 1672। देखिए हम बताए थे कि 4 का डिविजिबल का रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होता है डिविजिबल होता है, यानी कि 72 जो है डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए कि 1962, 1994, 2002, 2006, 2008। देखिए 2006 जो है और 2002 जो है, इसमें जो हम लिखे हैं कॉमन, बताइए कि 4 से पूरा डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि जो, और 1962 जो है, देखिए टोटल जो 62 है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आप लोग एक बार देखिए इसमें गौर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, बच गया 2, यानी 22 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप लोग गलती से मिस्टेक मत देखिएगा कि इवन नंबर है तो डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको गौर करना है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि तभी वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो यहाँ देखिए ले सकते हैं हम लोग क्या, जैसे कि 1900 हम लोग कितना ले सकते हैं, 96 लीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इसमें 94 भी डिविजिबल नहीं होगा, कितना, इसमें आप ले लीजिए 92 ले लीजिए। और इसके बाद आप ले सकते हैं 2004, 2016, यानी कि ऐसा हमको देखना है कि 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो क्या चीज़ होगा, लीप ईयर होगा, आधी वर्ष होगा, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समान वर्ष और लीप वर्ष बहुत ईजी से समझे होंगे। तो चलिए आप आते हैं शताब्दी, सेंचुरी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो चलिए शताब्दी वर्ष के ऊपर देखिए, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष देखिए जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य यानी कि 2 जीरो होगा, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष कहलाता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि शताब्दी वर्ष यानी 10, यानी कि पहला शताब्दी जो वर्ष होगा यानी 100, दूसरा शताब्दी जो होगा, दूसरा सेंचुरी ईयर जो होगा वो कितना होगा 200, 300, 400, 500 डॉट 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 इसी प्रकार से 1900, 2000, 2021, 2100। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, यानी कि लास्ट में 20 रहेगा, 2 डिजिट तो अवश्य ही रहेगा, उसका क्या बोलेंगे सेंचुरी ईयर बोलेंगे। अब देखिए शताब्दी वर्ष में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समान शताब्दी वर्ष होता है और एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। तो देखिए समान शताब्दी वर्ष का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि समान शताब्दी वर्ष कहते किसको हैं। तो देखिए अगर सामान्य वर्ष की बात करें तो 4 से डिविजल पूरी तरह से नहीं होती है, यानी कि 4 से विभाजित करने पर कुछ न कुछ रिमाइंडर हमको जरूर बचता है, उसे समान वर्ष कहते हैं। और समान शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 400 से डिवाइड करने के बाद कुछ न कुछ जरूर बच जाता है शेष, उसे समान शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं समान शताब्दी वर्ष के ऊपर। समान शताब्दी वर्ष, देखिए समान शताब्दी वर्ष इसमें कितना से 400 से विभाजित करने के बाद शेष रह जाए उसे क्या बोलते हैं समान शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 100, 200, 300 इसी प्रकार से 400 नहीं होगा क्योंकि 400 से पूरा डिविजल हो जाएगा। 500, 600, 700, 800 भी नहीं होगा, 900 हो जाएगा, यानी डॉट 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 आप आगे बढ़ सकते हैं इसी प्रकार। यानी इसमें समान शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं और सामान्य वर्ष में 4 से भाग देते हैं। तो चलिए इसमें हम डिविजल करते हैं। तो देखिए जैसे 400 से डिवाइड किए, मान लीजिए कि 500 में, यानी कि एक बार में कितना आ गया 400, यानी कि 100 से फल बच गया, यानी रिमाइंडर बच जाता है कुछ न कुछ 100 से भाग 400 से भाग देने के बाद उसे समान शताब्दी वर्ष कहते हैं। और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, अगला क्या होता है लीप शताब्दी वर्ष। तो देखिए लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लीप शताब्दी वर्ष जो होगा 400 से भाग देने के बाद वो क्या होगा पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि 400 से वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित होती है, उसे क्या बोलते हैं लीप शताब्दी वर्ष या आधी शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, यानी जितना भी सब है देखिए 400 से आप किसी में आप डिवाइड कीजिएगा तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2000 में आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 20, यानी कि 2000 पूरा कंप्लीट, यानी कुछ शेषफल नहीं बचा, यानी कि क्या हुआ पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि लीप वर्ष या शताब्दी वर्ष। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। समान वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी कुछ न कुछ बच जाता है, उसे समान वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी डिविजिबल हो, यानी 4 से भाग देने के बाद पूरा विभाजित हो जाता है, उसे लीप वर्ष या आधी वर्ष कहते हैं। और आगे बताए थे क्या चीज़ शताब्दी वर्ष
जिसका कोई भी वर्ष हो जिसका अंत में 2 जीरो अवश्य रहेगा उसको क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष बोलेंगे। समान शताब्दी वर्ष उसको बोलते हैं जो 400 से भाग देने पर कुछ न कुछ जरूर बच जाता है, उसे समान शताब्दी वर्ष कहते हैं। और 400 से भाग देने के बाद पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ऐसी बेसिक से ही देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन अगर कोई पूछ लिया कि बताइए कि 75 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप लोग उम्मीद है कि जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि 75 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए आप लोग को बताते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आ जाए यानी जितना बार में लग जाए वही क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। जैसे कि 75 वर्षों में हम बोले कि बताइए कि 75 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 4 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 75 में, तो कितना 1 बार में 4 बच जाएगा 3, 5 8 बार में कितना 32 3, यानी कि जो 18 है, यानी 75 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 18 लीप ईयर होंगे। तो इसी प्रकार से देखिए आप लोग को आगे क्वेश्चन आएगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो इसके लिए पहले देखिए, जैसे कि लीप ईयर 4 वर्ष पर ही दोहराता है, कभी कभी 8 वर्ष भी लग जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से रहेगा। यानी कि 4 वर्ष के बाद क्या आता है, लीप ईयर आएगा। चौथा साल लीप ईयर होगा, 8वां साल होगा, इसी प्रकार से 12वां साल होगा। तो क्यों होता है, जैसे कि एक साल जैसे हमको होता है तो एक साल होने के बाद एक साल 365 दिन का होता है। 365 दिन का करेक्ट नहीं होता है, 365 दिन और 6 घंटे आसपास, यानी 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड के आसपास, यानी कि साल में उतना का होता है, बचत हो जाता है। यानी कि एक एवरेज हम लोग लेते हैं कि 6 साल क्या चीज़ 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें, 6 घंटा इसमें और 6 घंटा इसमें, यानी कि 6 घंटा ऐड होकर 24 घंटा हो जाता है। इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाता है। आगे देखिए, तो यहाँ हमको 24 घंटा मिल गया, लेकिन करेक्ट हमको 24 घंटा नहीं मिला, 5 घंटा कुछ मिनट कर करके, यानी कि हमको 23 घंटा मिला। इसी प्रकार से आगे भी आइएगा तो इसी प्रकार से 23 घंटा कुछ मिनट हो जाता है, ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार से आते आते एक ऐसा सिचुएशन होता है कि 96 भी हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। यानी 1 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 बच गया 16, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कितना, 2 बार में ना 8, यानी कि 24 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। लेकिन अगर 100 वर्षों में पूछे तो 100 वर्ष में 100 जो है क्या चीज़ है बताइए, शताब्दी वर्ष है। इसको शताब्दी वर्ष में कितना से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 400 से भाग देने के बाद क्या होगा, शेषफल 100, यानी कि इसमें भाग नहीं, 0 बार में लगेगा तो 0 होगा, यानी कि 100 रिमाइंडर बचेगा ही। यानी कि जो 100वां वर्ष होगा वो क्या होगा, समान शताब्दी वर्ष होगा, यानी कि उसमें 365 दिन का ही होगा। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि बताइए कि 100 वर्षों में कितने लीप कितने 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम जानते हैं कि पहला जो होगा, जैसे कि हम 4 से अगर 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बार में पूरा पूरा कंप्लीट कर जा रहा है। यानी कि कितना, 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 20 5 चौके 20, यानी कि 25 पूरा पूरा होगा। लेकिन 25 नहीं लीप वर्ष होगा। 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो सामान्य शताब्दी वर्ष है। यानी कि इसमें जैसे कि 4 8 12
16 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से 96 हुआ होगा, इसी प्रकार से 100, लेकिन 100 जो है ये लीप वर्ष नहीं होता है, ये सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी इसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 25 में से एक माइनस करेंगे, यानी कि 24 जो होगा। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। इसी प्रकार से हमको 200 वर्ष में पूछेगा तो 200 वर्ष का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 200 का हम लोग कितना से 25 4 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो कितना 5 के 20, यानी कि कितना 50 बार में पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन 50 नहीं होगा। 50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 2 को इसमें सामान्य शताब्दी वर्ष आ गया है। कौन कौन 2 समान शताब्दी वर्ष आया है, तो कितना 100 और जो 200 है ये समान शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसमें से 2 माइनस कर देंगे। जैसे कि 4 लिखिएगा, जैसे कि पहला जो होगा 100 तक तो आप लोग बता दिए 104 होगा, इसी प्रकार से 196 और फिर कितना 200, यानी कि 200 और 100 जो है ये समान लीप वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं होता है, ये क्या होता है, समान शताब्दी वर्ष होता है। इसलिए इसमें 2 माइनस कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 48। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम वर्ष होते हैं, तो सॉरी लीप वर्ष होते हैं, तो 48। इसी प्रकार से अब 300 वर्ष में देखिएगा कि 300 वर्ष में कितने होते हैं, तो 300 वर्ष के लिए अब 300 में 400 से डिवाइड कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 28, बच गया 2 20, 4 25 20, यानी 75। तो 75 नहीं होगा, 75 में 3 माइनस करेंगे। 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300वां जो वर्ष है ये क्या चीज़ होता है, समान शताब्दी वर्ष होता है। 3 माइनस कीजिएगा तो कितना 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिएगा 400 वर्ष में, जब 400 वर्ष में आप देखिएगा कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 400 वर्ष में 4 में आप कीजिएगा 400 से, तो कितना हो जाएगा 100 बार में पूरा डिविजन होगा, तो 100 नहीं होगा, कितना इसमें से 3 माइनस कर देंगे। 100 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। कहिए कि 4 क्यों नहीं माइनस करे, तो जो 400वां जो वर्ष है ये क्या चीज़ है, लीप वर्ष है, समान वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से पूरा डिवाइड करने के बाद कंप्लीट 1 बार में क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है, यानी कि लीप वर्ष है। बाकी जो 100वां वर्ष है, 200वां वर्ष है और 300वां जो वर्ष है इस क्या होता है, समान वर्ष होता है, समान शताब्दी वर्ष होता है। और समान शताब्दी वर्ष में 365 दिन के होता है, इसलिए वो नहीं होगा। तो 3 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को जितना आज कैलेंडर से डिस्कस किए हैं आज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना दुलार प्यार देते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।